तुझे गाए माया बना करेगी मोरी यीशु कहलाए उसकी कोशिश करने से बंदर टूट जाते हैं तेरा और दीवानों में चश्मे फूट जाते हैं उसकी कोशिश करे बंदर टूट जाते हैं तेरा और दीवानों में फूट जाते हैं अपने झूठे आंगन में सारे यीशु को बताएं माया बना करेगी कोई यीशु का कहलाए हो के काम ये मिल जाता है रहमत का दर खुल जाता है अज़रा जाना मौत गुना तेरे पास उधर खुल जाता है अज़रा जाना मौत गुना तेरे पास उधर खुल जाता है जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है जिदे मन विच होवे ना दगा जिदे मन विच होवे ना दगा ते रब ओदी सुनदा है जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है जेड़ा दिल नाल मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है वो ऐसे मुल्क में गए जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है जिसे खुदा ने उन्हें देने का वादा किया था। तो जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं तो फिर खुदा हमारे लिए उससे अच्छी बरकत और अच्छा फल जो हमारी जिंदगी में देता है। तो खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी रोजे रखे। रोजे मीन्स के एक ही रोजा 40 दिन का, यानी 40 दिन तक वो फाके में रहे। और ये जो हम रोजे रखते हैं ये यादगारी के तौर पे रोजे हैं। हम उस वक्त को याद करते हैं क्योंकि अगर हम बिल्कुल यीशु मसीह के मुताबिक रोजा रखें तो हमें भी 40 दिन का रखना चाहिए। ये हमारे रोजे जो है ये यादगारी रोजे हैं। हम उस वक्त को याद करते हैं जब यीशु मसीह ने एक ही दिन का यानी कि 40 दिन का एक ही रोजा रखा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को आजमाया गया। हालांकि वो खुदा का बेटा है, वो कलाम है खुदा का जो मुजस्सम हुआ, वो जिसके वसीला से सारी दुनिया पैदा हुई, कुल कायनात बनाई गई, जिसे हम देखते हैं ये सारी चीजें उसके वसीला से पैदा हुई हैं। यीशु मसीह के वसीला से सब चीजें पैदा हुई हैं क्योंकि वो कामिल इंसान कामिल खुदा है, इसलिए इंसान होते हुए उसे आजमाइशों में से गुजरना पड़ा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि रूह उसको जंगल में ले गया ताकि वो आजमाया जाए। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में आजमाइश का आना तो बहुत जरूरी है, यानी आ सकती है। ऐसा मुमकिन है कि हमारी जिंदगी में आजमाइशें आए,
लेकिन उनको अबूर करना है जिस तरह से जिसको हम मानते हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं, उसने किया और फिर वो आज बाप की दैनी तरफ बैठा है जो फिर आएगा ताकि हम सबको लेकर जाए। हालेलुया। तो हम कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसके 4 बाब की हम पहले ऐसे चंद आयत को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है, उसके 4 बाब की पहली ऐसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आकर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज हो, यहाँ पे हम देखते हैं पहली बात क्या है कि हमारा आजमाया जाना। हम रोजे में ठहरते हैं तो हमें भी आजमाइश आ सकती है, बीमारी आ सकती है। हम बिल्कुल ठीक हैं, रोजा रखते हैं, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, घर में कोई मसला ऐसा हो सकता है, या कोई दूसरा जो शख्स है वो हमारी जिंदगी में इंटर होकर हमें डिस्टर्ब कर सकता है, ताकि हम आजमाइश में पड़ जाएं। क्योंकि कलाम में क्या है कि आजमाने वाले ने उसे आजमाया, और वो जो है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने उसे आसमान से गिरते हुए देखा है। यानी वो हमारा दुश्मन इब्लीस जो है वो इस लोगों को बड़ी फुर्ती से कर रहा है, लेकिन जो खुदा परस्त है, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जो खुदा की बातों को जानते हैं, वो उसके शिकंजे में, उसकी आजमाइश में जो है वो उससे हारेंगे नहीं, बल्कि उस आजमाइश में से निकलेंगे, जीतेंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। अब यीशु मसीह को भी आजमाया गया। अब यहाँ पे पहली जो जरूरी बात क्या है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि हम कलाम को जानने वाले हों, हम कलाम की स्टडी करने वाले हों। अगर हम कलाम की स्टडी नहीं करते, कलाम को नहीं सीखते, उसे अपनी जिंदगी में नहीं लेते, तो कहीं भी हम आजमाए जाएं तो हम उस आजमाइश में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उस आजमाने वाले को उसको देने के लिए जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर हम कलाम को जानते हैं तो हम यीशु मसीह की तरह उसे जवाब देकर शर्मिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पहली बात
क्या है कि आजमाइश का आना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमें कलाम का इल्म होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने किस जगह पर कौन सा जवाब उसे देना है। और आपको पता है कि कई दफा वो खुद तो शायद इंटरफेयर हमारी जिंदगी में ना करे, लेकिन वो किसी दूसरे को यूज करता है, किसी दूसरे को यूज कर सकता है, किसी दोस्त को कर सकता है, किसी रिश्तेदार को कर सकता है। और इस तरह से हम मुख्तलिफ आजमाइशों में जा सकते हैं। हालेलुया। तो रोजा जो है, दुआ जो है, वो हमें आजमाइशों में कामयाबी दिलाता है। हालेलुया। जब हम रोजे और दुआ में ठहरते हैं तो हम उन आजमाइशों में से बाहर निकल आते हैं। हालेलुया। अब आजमाने वाले ने उसे आजमाया। बार बार लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप